नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार संधान क्लासेस की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग मैथमेटिक्स की एक श्रृंखला लेकर आए हुए हैं, तो इस श्रृंखला में हमने पिछले क्लास में 3D ज्योमेट्री का 11E का पूरा न्यूमेरिकल और कंसेप्ट किया हुआ था और अब हम इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव पर हैं। और जैसा कि हमने वादा भी किया था कि आपको पूरी 3D ज्योमेट्री को बिल्कुल आसान बनाएंगे, और उसका कारण ये रहा कि हम लोगों ने LMN के कंसेप्ट को बेसिकली समझा और जाना। अब हम लोग इस चैप्टर के विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को करेंगे और एक एक कंसेप्ट को देखेंगे कि इसमें पीछे पढ़े गए कौन से कंसेप्ट लग रहे हैं। तो आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि पॉइंट इतने से तथा इतने से जाने वाली रेखा का आपको वेक्टर इक्वेशन लिखना है। तो अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा जाए तो पहला जो ए है पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट है 1 0 0 और जो बी है उसका कोऑर्डिनेट है 0 1 0। अब इन दो पॉइंट से होकर के जाने वाली रेखा का जो समीकरण लिखा जाएगा आप जानते ही हैं। और अगर इसका ए बी सी लिखा जाए तो ए की जो वैल्यू है 0 -1 करेंगे, दैट इज -1। वैसे आपको वेक्टर इक्वेशन लिखना है तो वेक्टर इक्वेशन आपको पता ही है, या फिर ए बी सी का फॉर्म लिख लीजिए। यहाँ पर a इक्वल होगा 0 -1 करेंगे -1, b इक्वल 1 होगा 1 होगा और c इक्वल 0 हुआ। a b c की वैल्यू हो गई। अब देखिए, हम कोई भी एक इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ बिंदु इतना से जाने वाली है तो कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ से जा रही लाइन। तो वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस n टाइम्स ऑफ वेक्टर b होता है, ये फॉर्म है। अब हमें पता है वेक्टर ए कोई भी पोजीशन वेक्टर ले लेंगे, यानी कि कोई भी, चाहे ये वाला ले लीजिए चाहे ये वाला ले लीजिए। तो वेक्टर ए आई कैप हो सकता है, वेक्टर ए की जगह हमने रखा तो ये आई कैप, बाकी सब जीरो होंगे, प्लस एन टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। तो वेक्टर बी में देखिए कौन कौन सा होगा, ए आई कैप यानी माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस जीरो होगा, और अल्टीमेटली जो आएगा वेक्टर आर बराबर आई कैप प्लस एन टाइम्स ऑफ वेक्टर j माइनस वेक्टर आई। तो ये इसका आंसर होगा। ये ऑप्शनल है, आप उसमें ऑप्शन में मैच करा लीजिएगा, तो यही वाला आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल बिंदु से जाने वाली सदिश तथा वेक्टर b के समांतर रेखा का समीकरण। तो देख लीजिए कि जो पॉइंट हमारा होता है r बराबर वेक्टर a प्लस एन वेक्टर b में, ये वेक्टर a जो होता है ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, और यहाँ पोजीशन वेक्टर मूल बिंदु ही है तो ये वैल्यू 0 हो गई। और n और वेक्टर b के समांतर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ वेक्टर r बराबर 0 प्लस एन टाइम्स ऑफ वेक्टर b, ये यही फॉर्म होगा क्योंकि वेक्टर b के ही समांतर हमको निकालना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है कि दो प्लेन दिए गए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो देखिए इसका तरीका क्या है। फर्स्ट प्लेन ये है, सेकेंड प्लेन ये है। तो हम मूल बिंदु से इस पर लंब डालते हैं, देखते हैं कितनी दूरी मिलती है। तो उसको अगर हम P1 बोलते हैं, P1 बराबर, तो ये मूल बिंदु से डालेंगे तो ये 0 ये 0 ये 0 होगा, और -4 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी 4 प्लस 9 प्लस 16 यानी अंडर रूट 29 होगा। तो -4 बाई अंडर रूट 29, इसका मॉड ले लेंगे पहली वैल्यू। इसी तरह P2 जो होगा, अब देखिए इसका क्या होगा, -12 अपान अंडर रूट, ये 2 टाइम्स है तो ये 2 हो गया, 2 होगा अंडर रूट 29 हुआ, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 6 हुआ। तो अब देखिए ये वैल्यू जो होगी -6 बाई अंडर रूट 29 और ये मॉड होगा। तो पहला प्लेन मूल बिंदु से 4 बाई अंडर रूट 29 है, और दूसरा जो है 6 बाई अंडर रूट 29। अब इन दोनों के बीच का हमको गैप देखना है, तो हम ग्रेटर वाले में से लेस वाला घटा दें, यानी 6 बाई अंडर रूट 29 माइनस 4 बाई अंडर रूट 29, ये जो वैल्यू आएगी 2 बाई अंडर रूट 29। यही इन दोनों प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस है। तो आप इसको देखिए, वैसे ये दोनों प्लेन हैं पैरेलल, आप यहाँ से देख सकते हैं A1 अपान B1, A2 अपान B, A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2 इक्वल है, इसलिए प्लेन दोनों पैरेलल भी हैं। तो आप इसको नोट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ पूछा गया कि क्या समतल इतना और इतना हमें क्या संबंध है। तो आप पहले चेक करते हैं हम लोग समांतर के लिए।
तो समांतर के लिए कंडीशन है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। आइए देखते हैं। तो 2/5 इक्वल -1/-2.5 इक्वल 4/10। तो अब यहाँ पर देखिए 2/5 और ये वैल्यू भी उसी के इक्वल है, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, ये माइनस माइनस, तो 2/5 ये भी हुआ और ये भी 2/5 है, तीनों वैल्यू इक्वल है, इसलिए ये दोनों प्लेन एक दूसरे के समांतर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक पॉइंट मूल बिंदु है और इसको मिलाने वाली रेखा और पॉइंट 35 - 1 और 43 - 1 इन दोनों को मिलाने वाली रेखाएं एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाती हैं, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम जानते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाती हैं, A1A2 B1B2 प्लस C1C2 इक्वल 0 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से A1 बराबर जो होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो A1 जो हुआ 2, B1 भी 2 और B1 1 होगा और C1 जो होगा वो भी 1 होगा। अब यहाँ से A2 निकालते हैं, A2 होगा 3, इसमें से इसको घटाइए या फिर इसमें से इसको, तो 3 -4 करेंगे तो -1, B2 होगा 5 - 3 करेंगे 2, C2 होगा ये माइनस और ये खत्म होगा 0 हुआ। आइए वैल्यू रखते हैं। तो देखिए A1 की जगह 2, A2 की जगह -1, B1 की जगह 1, B2 की जगह 2 है और ये वैल्यू 0 होगी। अल्टीमेटली ये भी वैल्यू कट कर कैंसिल होकर के 0 आई, यानी ये दोनों जो प्लेन है, दोनों लाइन है, दोनों रेखाएं एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाएंगी। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको दिया गया है एक पॉइंट A, B, C और D और कहा जा रहा है जो रेखा AB है और CD उसके बीच का एंगल निकालना है। तो देखिए ये वाली रेखा हुई AB और ये है CD, इनके बीच का कोण निकालना है। तो हम पहले इनके बीच का इनका डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। तो 4 - 1 करेंगे तो A1 इक्वल 3, 5 - 2 करेंगे तो 3B1 और 7 - 3 करेंगे तो 4, यानी A1 B1 C1 इस रेखा के लिए हमारा वैल्यू आ गया। अब रेखा CD के लिए हम देखते हैं, इसके लिए तो 2 - 4 करेंगे तो 6 हुआ, 9 - 3 करेंगे 6 हुआ एंड 2 - 6 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 8 हुआ। अब हम यहाँ से देख रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर एक कंडीशन फॉलो हो रही है, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। ये दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे क्योंकि समांतर की कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th क्या है, कहा जा रहा है कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तब आप K का मान निकालिए। तो हम जानते हैं अगर दो रेखाएं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो उनके लिए A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 इक्वल 0 होता है। तो यहाँ देखिए A1 की वैल्यू -3, A2 की वैल्यू 3K है, B1 की वैल्यू 2K, B2 की वैल्यू 1 है, C1 यहाँ पर 2 है, C1 की वैल्यू 2 है, C2 की वैल्यू -5 है इक्वल 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए -9K और ये वैल्यू +2K और ये उधर जाएगा तो 10 हुआ और यहाँ से वैल्यू माइनस सब्ट्रैक्ट होगी तो -7K इक्वल 10, दैट इज K इक्वल -10/7। तो ये K की वैल्यू होगी। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि बिंदु इतना से जाने वाली तथा तल इतना पर परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ से 90 अंश का कोण बनाने वाला जो रेखा है उसका समीकरण निकालना है। तो किसी भी रेखा के समीकरण के लिए दो चीजें चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और दूसरा एलिमेंट चाहिए या फिर ABC। तो हम जानते हैं ये तल है, ये समतल है, तो समतल के समीकरण से जो ABC की वैल्यू आती है वह समतल के लंबवत जो रेखा होगी उसी का आएगा। तो जितनी भी रेखाएं इसके लंबवत हैं वो सभी का ABC इक्वल होगा। तो ये भी रेखा इसके लंबवत है, यानी कि इस रेखा का ABC ये हुआ और ये पॉइंट ये रहा। अतः जो समीकरण होगा x - 1
अपान ए की वैल्यू ये है y माइनस टू अपान बी की वैल्यू इक्वल जेड माइनस सी अपान 5। ये इक्वेशन हुआ। अब वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर ए बराबर आई कैप 2j कैप 3k कैप, ये पोजीशन हुआ, प्लस n टाइम्स ऑफ वेक्टर बी यानी ये वाली वैल्यू ए आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस 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 5k कैप। ये आपका वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन हुआ। इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको दो रेखाएं दी गई हैं, पहली रेखा और दूसरी रेखा। इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमने कंसेप्ट वाले लेक्चर में बताया था। आज फिर से अगर वो मॉडल देखते हैं, इस मॉडल की सहायता से आगे निकालने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दो रेखाएं हैं, ये पहली रेखा है और ये दूसरी रेखा है। तो इन दोनों रेखाओं के बीच देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है। अब इसका लेंथ आपको फाइंड करना है। तो अब इसकी एक टेक्निक से हम निकालते हैं इसको। हम ये जानते हैं कि अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो ये वाली रेखा इस पर भी लंब होगी और इस पर भी लंब होगी। तो हमने इस बीच वाली रेखा को, इसका हमने मान लिया है डायरेक्शन रेशियो ए बी और सी है। ये इसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, इसका A1 B1 C1 और इसका A2 B2 C2। तो इसका इसके साथ 90 डिग्री और इसका इसके साथ 90 डिग्री होगा। तो आइए 90 डिग्री पर इक्वल 0 होगा। तो आइए देखते हैं क्या होगा। तो A इंटू दिस यानी कि A इंटू 1 यानी A हुआ, और फिर माइनस टू बी एंड 2C प्लस 2C इक्वल 0 हुआ। यहाँ पर आइए देखते हैं तो 3A और यहाँ -2b एंड -2c इक्वल 0 होगा। ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से a इक्वल -b इक्वल c अपॉन निकालते हैं। तो a वाली वैल्यू को क्लोज करेंगे तो ये हुआ 4 एंड +4 होगा। -b वाली वैल्यू को क्लोज करेंगे तो -2 -6 होगा, -2 -6 होगा। और थर्ड वैल्यू इसको जब इसको क्लोज करेंगे तो -2 + 6 होगा। ये वाली क्लोज करेंगे तो यहाँ पर -2 और ये +6। अब यहाँ से a b और c की वैल्यू आप देख रहे हैं कि a अपान 8 है, b अपान 8 है एंड c अपान 4 है। तो 4 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो a बराबर 2 एंड b की जगह भी 2 एंड c की वैल्यू भी आ रहा है 2 एंड 1। a b और c की वैल्यू हुई 2 2 1। अब l की वैल्यू अब यहाँ से हम निकालेंगे, इसका डायरेक्शन कोसाइन। तो l बराबर 2/√, इसकी वैल्यू ये भी है, ये b इक्वल टू है। तो a/a² यानी 4 + 4 + 1 हुआ यानी 2/3। b भी होगा वह 1/3, b बराबर 2/3 ये भी होगा, और c बराबर 1/3। तो a b और c l ये m होगा, ये m है और ये n। तो l m n तीनों की वैल्यू हमें पता हो गई। अब हम यहाँ जानते हैं कि दो रेखा दी हुई है तो इसको मिलाने वाली एक पॉइंट है, इस पर भी एक रेखा पॉइंट है, इस पर भी। इन दोनों पॉइंट को हमने आपस में मैच करा दिया, जैसा कि यहाँ पर अभी हमने मैच कराया है। इन दोनों पॉइंट को मैच किया, यहाँ से ये वाली रेखा जा रही है और यहाँ से ये वाली रेखा, दोनों को मैच किया। अब इस रेखा का इसकी दिशा में हम प्रोजेक्शन निकाल लेते हैं, वही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो आइए देखते हैं प्रोजेक्शन कितना होगा। तो प्रोजेक्शन होगा x, यहाँ फार्मूला लिख दे रहे हैं, x2 - x1 इंटू l, ये y2 - y1 इंटू m प्लस z2 - z1 इंटू n। तो देखिए 4 - 6 करेंगे तो +10 हो गया, 10 इंटू l1, l की वैल्यू है 2/3 प्लस y2 - y1, 2 - 0 करेंगे तो 2 हुआ, इंटू m की वैल्यू 2/3 है, फिर प्लस z2 - z1, 2 - 1 करेंगे तो 3 हुआ, इंटू 1/3 होगा। तो 3 से 3 कैंसिल, और ये 10 दूना 20 और 2 दूना 4 यानी 24/3 से ये कैंसिल होगा। तो 8 बार और प्लस 1 यानी टोटल डिस्टेंस जो होगा वो 9 होगा, 9 यूनिट। तो आप इसको नोट करिए। तो देखिए हम बेसिक कंसेप्ट जो पिछले चैप्टर्स में हमने किए हैं उसी को अप्लाई कर रहे हैं, और वो काफ़ी
हमारे लिए हेल्पफुल भी हैं, आसानी से हम सभी वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं और हमारे कंसेप्ट भी क्लियर होते जा रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आप जब भी आप क्वेश्चन करिए या फिर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए तो कंसेप्ट के साथ आप सॉल्व करिए, क्योंकि वही कंसेप्ट, जब कंसेप्ट क्लियर होगा आपको तो दूसरे क्वेश्चंस को दूसरे अल्टरनेट मेथड से भी आप कर सकते हैं। हालांकि ये फार्मूले से भी होगा, लेकिन फार्मूले से आपका इसमें जो LMN का उतना क्लियरेंस नहीं होगा जितना इससे है। तो इसको नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा YZ तल को काटती है। तो देखिए, हम बस समझाने के लिए आपको दो पॉइंट, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली एक रेखा है और ये YZ प्लेन है। इसको इस पॉइंट पर वो कट कर रही है। अब आपको वैल्यू निकालनी है इस पॉइंट का कौन सा निर्देशांक क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिए, जब y अगर z प्लेन है तो इस YZ प्लेन पर कहीं पर भी आप जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, x की वैल्यू हमेशा और हमेशा 0 होगी। तो x की वैल्यू जब 0 हुई और हमने इन दो पॉइंट से होकर जाने वाली रेखा निकाला, लाइन है, तो x माइनस x1, ये x1 y1 z1 हम कर लिए, तो x माइनस x1 अपान a की वैल्यू 5 माइनस 3 हुआ, y माइनस y1 अपान b की वैल्यू है 1 माइनस 4, ये वैल्यू हुई, तो ये -3 होना चाहिए, ये -3 होगा। और तो z माइनस 6 अपान 6 माइनस 1 करेंगे तो 5। तो ये तो हुआ रेखा का समीकरण। और इसमें कंडीशन क्या है, x की जगह 0 है, तो जैसे ही x की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी -5/, ये वैल्यू होगी -5/2। तो अब यहाँ से देखिए, y माइनस 1 बाई माइनस 2 इक्वल -5/2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल और 1 से यहाँ माइनस से माइनस प्लस होगा, तो y इक्वल 5 प्लस 1 दैट इज 6 हुआ, एंड z -6/5 इक्वल -5/2 है, तो 5 का इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 5 का इधर मल्टीप्लाई हुआ तो z इक्वल होगा 25 माइनस 25/2 एंड -6 है, दैट इज इक्वल टू प्लस 6 होगा, और यहाँ -25 प्लस 12 अपान 2 हुआ, तो ये -13/2 हुआ। तो अब जो कोऑर्डिनेट आएगा, x की जगह हम लिखेंगे तो 0, y की जगह लिखेंगे तो 6 एंड z की जगह लिखेंगे -13/2। तो ये कोऑर्डिनेट है। आप इसको मैच करा लीजिए, आप इसको मैच कराइए। सॉरी, यहाँ गड़बड़ हुआ है, आप थोड़ा ध्यान रखिए। ये वैल्यू -3 है, हमने यहाँ -2 कर दिया, तो ये -3 होगा, तो -3 का मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 15 हो जाएगी, तो y माइनस 1 इक्वल प्लस, तो 15/2 होगा और इधर +1 होगा, तो +1 हुआ, तो देखिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली माइनस वाली वैल्यू यहाँ पर आई तो प्लस, और 5 -5/2 है, दैट इज y इक्वल 15/2 प्लस 1 होगा, तो यहाँ पे 17/2 ये हुआ। तो अल्टीमेटली आपकी वैल्यूज होगी 0, 17/2 एंड -13/2, ये हुआ। इसको नोट करिए, नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, इस बार बस प्लेन चेंज हो गया है, पॉइंट सेम है। इसमें आप इस पॉइंट पर उतना गौर मत करिएगा, ये पॉइंट इररिलेवेंट भी हो सकता है, क्योंकि बस आपने समझाने के लिए लिखा है। और जेड एक्स तल पर जो आप जानते हैं, इस बार अगर प्लेन जेड एक्स है तो उस पर वाई की वैल्यू 0 होगी। अब इसमें जब हम वाई की जगह 0 रखेंगे तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1/3, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, यानी x माइनस 5/2 इक्वल 1/3, तो x माइनस 5 इक्वल 2/3, x इक्वल 2/3 प्लस 5 होगा, तो 5 3 15 होगा, यानी 2 प्लस 15/3 यानी 17/3, ये हुआ। अब अगर z की जगह देखा जाए, z माइनस 6/5 इक्वल 1/3 है, तो z माइनस 6 इक्वल 5/3 हुआ, तो z इक्वल 5/3 प्लस 6 होगा, तो z इक्वल 5 प्लस 18/3 यानी 23/3। तो अल्टीमेटली जो ये पॉइंट है, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, तो x
x की जगह देखिए 17/3 हुआ, 17/3 y की वैल्यू 0 हुई और ये 20/3, तो ये कोऑर्डिनेट होगा। तो ये तरीका है आपको फाइंड करने का और हमने कंसेप्ट के साथ इसको बताया है। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये आपका 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है। कहा जा रहा है कि 2 पॉइंट है 3 4 -5 एंड 2 3 2 -3 1। इसको मिलाने वाला जब हम लाइन को ज्वाइन करते हैं तो एक प्लेन है 2x + y + z, इसके एक पॉइंट पर ये कट करता है, इस पॉइंट से होकर के जाता है। आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो देखिए हम मान ले रहे हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a b और c है। तो जब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a b c है और ये तीनों जो पॉइंट है इसी लाइन पर हैं, तो अब यहाँ से हम डायरेक्शन रेशियो देखेंगे, वो आनुपातिक होंगे। यानी अगर हम a-3 कहें, a-3 और a-3 इक्वल होगा r टाइम्स इसमें से इसको घटा लेते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं a-3 अपान 3 - 2 करेंगे अपान 2, ये अनुपातिक हुआ तो r कर लेंगे, सॉरी ये 1 वैल्यू होगा, 3 में से 2 घटाएंगे। पहले आप अलग अलग वैल्यू निकाल लीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इसको पी क्यू आर मान लेते हैं हम, पी क्यू आर। अब यहाँ से देखिए, अब इसका a जो होगा इस रेखा का a की वैल्यू होगी 1, b की जो वैल्यू होगी b की वैल्यू होगी -1 और c की जो वैल्यू होगी c की वैल्यू -6। इस लाइन का हमने ए बी सी फाइंड कर लिया, यानी डायरेक्शन रेशियो फाइंड हो गया। अब देखिए डायरेक्शन रेशियो ये जो है, अगर इसमें से इस पॉइंट को घटाएंगे तो अनुपातिक होगा, यानी p - 3 इक्वल 1 टाइम्स r हुआ और इसके बाद q और +4 होगा, +4 -r हुआ एंड r माइनस या अनुपातिक मान को k मान सकते हैं, हम k ले लेते हैं, r माइनस तो r +5 होगा इक्वल -6k, ये वैल्यू हुआ। अब यहाँ से p इक्वल होगा k + 3, q इक्वल होगा -4 - k, r इक्वल होगा -6k -5, ये वैल्यू हुई। अब ये वैल्यू, अब अगर ये पॉइंट इस प्लेन पर है तो इसको सेटिस्फाई करेगी, यानी कि 2p + q + r इक्वल 7 होगा। अब p q और r की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, तो p की जगह रखेंगे तो 2p की जगह k + 3 + q यानी कि -4 - k और इसके बाद +r है -6k -5 इक्वल 7 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू होगी -2। तो r की वैल्यू यहाँ से अब हमने देखा -2 है। अब r की वैल्यू -2 है तो ये वैल्यू उठा करके हम यहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, सॉरी r की नहीं k की वैल्यू, यहाँ पर k हमने माना है तो k की वैल्यू -2 हुई, इस पॉइंट पर रखेंगे तो p इक्वल -2 + 1 दैट इज 1 होगा और -2 जब हम रखेंगे तो ये -2 होगा और r की वैल्यू जब हम रखेंगे -2 तो 12 - 5 दैट इज 7। तो वह पॉइंट होगा 1 -2 और 7। तो ये एक तरीका है। आप इसमें एक और तरीका लगा सकते हैं, आप इस लाइन का इक्वेशन निकालिए और इस लाइन के प्रत्येक इक्वेशन से, सॉरी इस लाइन के इक्वेशन से इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करा लीजिए। प्रोसेस वही है, तरीका वही है, कंसेप्ट भी वही है। अगर आप करना चाह रहे हैं तो x - 3x - x1 हुआ 3 अपान ये वाली वैल्यू दिखेंगे तो 1 होगा इक्वल y माइनस यही वाली वैल्यू -1 होगी, सॉरी y माइनस तो +4 अपान -1 इक्वल z माइनस +5 हो जाएगा अपान -6। अब ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, a b और c की वैल्यू को फाइंड कर लीजिए, यही आपका इक्वेशन होगा, सॉरी वही आपका पॉइंट, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। तो ये तरीका नोट करिए, फिर आगे करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि इस पॉइंट से जाने वाली तथा इस प्लेन और इस प्लेन यानी दोनों प्लेन पर परपेंडिकुलर जो लाइन है उसका इक्वेशन निकालना है, यानी इस लाइन का इक्वेशन निकालना है
और ये पॉइंट -1, 3 और 2 से होकर के जा रही है। अब ये ध्यान दीजिए कि अगर कोई रेखा किसी पर लंब रहेगी, कोई रेखा ये वाली लाइन अगर इस पर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होने का मतलब ये हुआ कि इसका इससे जो ये क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम, यानी दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा, प्लेन और इसके बीच का। तो उस केस में यहाँ पर हम ये प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, यानी इसका हम मान लेते हैं जो लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो ए बी और सी है। अब ए बी और सी ये हुआ। अब ए बी और सी इसके साथ और इसके साथ दोनों पर लंब है। ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको रेखा का समीकरण नहीं निकालना है, सॉरी हमने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर आपको रेखा का समीकरण नहीं निकालना है, आपको समतल का समीकरण निकालना है। और उस समतल का समीकरण जो इस पॉइंट से होकर के जाए और इस प्लेन यानी दोनों प्लेन पर परपेंडिकुलर हो। तो अब ये बताइए, हम मान लेते हैं कि जो समतल का समीकरण निकालना है उसका जो डायरेक्शन रेशियो ए बी और सी है, तो एक बिंदु से जाने वाले और डायरेक्शन रेशियो ए बी सी वाला जो समतल होगा हम जानते हैं ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इक्वल 0 होता है। तो यहाँ देखिए x1 y1 z1 हमें दिया है, यानी a x माइनस x1 की जगह हम रखेंगे तो +1 हो गया, प्लस b y माइनस y1 की वैल्यू 3 प्लस c z माइनस z1 ये इक्वल 0 हुआ। ये तो कंडीशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन हम ले लेते हैं। अब देखिए, अगर ये थर्ड प्लेन फर्स्ट प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, यानी इसके साथ a1 a2, इसका मान लेते हैं a1 जो होगा a1 1 हुआ, a1 b1 जो होगा 2 है, b1 इक्वल 2 हुआ और c1 इक्वल 3 है। और इसके लिए इस समतल के लिए a2 3 है, b2 3 है और c2 1 है। अब ए बी सी इसका जो है इसके साथ और इसका दूसरे वाले प्लेन के साथ जो हम कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर है, यानी इसका जो है ए बी सी का इसके साथ हम करेंगे इक्वल 0 a इंटू 1, क्योंकि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0, यही कंडीशन होता है परपेंडिकुलर के लिए। तो a का मल्टीप्लाई 1 में तो a हुआ, b का मल्टीप्लाई 2 में तो +2b हुआ, c का मल्टीप्लाई 3 में तो 3c इक्वल 0 एंड 3a ये 3 है a 3b प्लस 3 c इक्वल 0। अब यहाँ से a बाई इक्वल माइनस b बाई इक्वल c बाई, तो ये वाली वैल्यू होगी 2 माइनस 9, ये 1 माइनस 9 और ये वाली वैल्यू 3 माइनस 6। तो हम यहाँ से देखते हैं a की वैल्यू -7 आएगी, b की वैल्यू 8 आएगी और c की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू -3 आ रही है। यहाँ से देख लीजिए -3 होगा। तो ये सारी वैल्यू हमने निकाल ली। हालांकि ये 3 r टाइम होगा, लेकिन r जब हम यहाँ पर रखेंगे तो सभी 0 हो जाएगा। तो इस वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं तो -7x + 1 b की वैल्यू 8 है, 8y - 3 प्लस c की वैल्यू है -3 होगा यहाँ, c की वैल्यू -3 है, तो -3 टाइम्स ऑफ z - 2 इक्वल 0 हुआ। अब यहाँ से -7x प्लस 8y - 3z और यहाँ -7 -24 एंड यहाँ +6 इक्वल 0 हुआ। अल्टीमेटली -7x प्लस 8y - 3z और यहाँ देखिए यहाँ 18 होगा और 18 और 7 18 7 25 होगा, या फिर 24 7 31 -25 या इक्वल 25। तो ये आपका प्लेन का वो इक्वेशन है जो कि दोनों प्लेन पर परपेंडिकुलर है और रिक्वायर्ड पॉइंट जो है ये गिवन पॉइंट इस पॉइंट से होकर के जाता है। तो ये टेक्निक हमने यूज की, आप इसको नोट करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इस पॉइंट का इस प्लेन से और इस पॉइंट का इसी प्लेन से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है। आपको p की वैल्यू निकालनी है। तो आइए
इस पॉइंट से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो परपेंडिकुलर का जो लेंथ होगा तो 3 × 1 प्लस 4 × 1 माइनस 12 × p होगा प्लस 13 बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर यानी 9 16 और 9 और 16 और ये 114 होगा 144 ये वैल्यू हुआ और ये इक्वल है इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो होगा कितना -3 × 3 ये वैल्यू 0 हो गई और -12 प्लस 13 बाई अंडर रूट सेम वैल्यू होगी तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई और यहाँ -9 प्लस 1 इक्वल 3 प्लस 4 -12p प्लस 13 होगा तो देख लीजिए देखिए यहाँ पर वैल्यू -8 हुआ इक्वल 4 3 7 हुआ और 13 और 7 ये 20 हुआ 20 -12p हम इसको इस साइड लाएंगे इधर तो 12p इक्वल 28 p इक्वल 28/12 यानी 14/6 यानी 14/6 यानी 7/3 तो ये वैल्यू होगी p की नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बहुत ही अच्छा सवाल है कहा जा रहा है कि दो प्लेन है फर्स्ट और सेकंड इन दोनों के इंटरसेक्टिंग इन दोनों जैसे मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट प्लेन है ये फर्स्ट प्लेन है और ये सेकंड है इन दोनों का इंटरसेक्टिंग लाइन ये हुआ तो यहाँ से कोई प्लेन पास करे और वह प्लेन एक्स अक्ष के समांतर हो तो देखिए हमने उसको बनाया है एक्स अक्ष ये हमारा है उसके समांतर है ये। अब आप समझने की कोशिश करिएगा हमने मान लिया कि यह p1 प्लस लैम्डा p2 इक्वल 0 जो है यह प्लेन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इस फॉर्म का हमारा इक्वेशन हुआ। अब यह जब x अक्ष के समांतर होगा तो x अक्ष के जब समांतर प्लेन हुआ तो यानी कि यहाँ से परपेंडिकुलर जो लाइन है प्लेन पर यानी कि इस प्लेन का जो इस प्लेन का ABC जो है ABC यह इस x अक्ष से 90 डिग्री पर होगा ये आप समझ पा रहे हैं यानी कि यह वाली लाइन जो है इससे 90 डिग्री की एंगल पर होगी यानी कि cos 90 होगा तो cos अल्फा जो है इस लाइन के लिए 90 डिग्री होगा cos 90 होगा और cos 90 जो ये वाली वैल्यू है x का कोफिशिएंट है 1 प्लस 2 लैम्डा बाई अंडर रूट एनीथिंग रहे अंडर रूट दिस स्क्वायर करेंगे ये l की वैल्यू है तो यहाँ पर अल्टीमेटली हम देख रहे हैं ये वाली वैल्यू 0 में हो जाएगी यानी कि लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा इक्वल 0 होगा दैट इज लैम्डा इक्वल -12 लैम्डा -12 होगा लैम्डा की वैल्यू को हम यहाँ पर रख लेते हैं इस इक्वेशन में तो हमारा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड -1 टाइम्स 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इक्वल 0 तो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2x 2y 2z -1 और -2x माइनस 3y प्लस z -4 इक्वल 0 होगा तो 2x कैंसिल हो जाएंगे और 2y माइनस 3y दैट इज -y हुआ और 2z है और प्लस z दैट इज 3z हुआ ये कैंसिल हुआ और -1 यहाँ बचा है -4 दैट इज इक्वल 5 तो ये आपका वह प्लेन का इक्वेशन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको उस समतल का समीकरण निकालना है जो कि इन दोनों के प्रतिच्छेदन से होकर के जाए और दिया गया ये जो समतल है इस पर वह लंबवत हो तो देखिए हमने मान लिया प्रतिच्छेदन से जाने वाला जो समतल है वो ये है p1 प्लस लैम्डा टाइम्स p2 ये वैल्यू हुई। अब अगर यह समतल इस समतल से लंबवत है तो आप जानते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू 0 की इक्वल होगी हमने वही मल्टीपल किया है तो देखिए a1 a2 की वैल्यू 5 है प्लस b1 b2 c1 c2 की वैल्यू 0 हुई तो लैम्डा की वैल्यू 7/19 लैम्डा की यह वैल्यू उठा करके हम इस इक्वेशन में रखे हैं यहाँ पर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली जो आपको प्लेन का इक्वेशन मिलेगा 33x प्लस 45y प्लस 50z इक्वल 41 तो ये इक्वेशन है जो कि यह प्लेन है
जो कि इस प्लेन से परपेंडिकुलर है। तो आप नोट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको एक रेखा दिया हुआ है, यह रेखा, और एक समतल दिया है, यह समतल है और यह रेखा, और कहा जा रहा है कि यह रेखा इस समतल को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट -1 -5 10 का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, इसकी दूरी क्या है। तो पहले हम इस बिंदु को निकालते हैं। तो यह बिंदु, अब रेखा को हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हुआ इक्वल, ये रेशियो हमने मान लिया, ये रेशियो है। अब यहाँ से x की वैल्यू 3k +2 होगा, y की वैल्यू 4k -1 और z की वैल्यू 2k +2 होगा। अब ये सभी वैल्यू उठा करके हम इस समतल के समीकरण में रखते हैं और देखते हैं k की वैल्यू 0 आई, अतः यहाँ पर k की सभी वैल्यू 0 होंगी, यानी x का वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू 2। तो यह बिंदु हुआ। अब इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है। तो फार्मूले से हम x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, z1 - z2 का होल स्क्वायर, और अल्टीमेटली वैल्यू आएगी 30। नोट करिए, नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस पॉइंट से जाने वाली तथा इस समतल और इस समतल, इन दोनों समतलों के समांतर रेखा का आपको समीकरण निकालना है। तो रेखा के लिए दो चीज चाहिए, एक पॉइंट चाहिए जो कि गिवन है, और कहा जा रहा है कि पहली समतल इसके और इसके दोनों के समांतर जो ये रेखा है, इसका समीकरण आपको निकालना है। तो देखिए जब दोनों ये समांतर हैं तो दोनों के ये वाला वेक्टर जो है पहले के नॉर्मल का है, पहले के परपेंडिकुलर होगा, और ये वेक्टर दूसरे समतल के लंबवत है। अब दोनों के लंबवत ऐसे हैं, अगर इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इन दोनों पर परपेंडिकुलर आएगा और इस डायरेक्शन में आएगा, और जो परपेंडिकुलर आएगा वही डायरेक्शन तो लाइन का डायरेक्शन होगा जो हमें चाहिए। यानी इस वेक्टर ए और वेक्टर बी का जब हम क्रॉस करेंगे तो जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा इस डायरेक्शन में, और वही डायरेक्शन हमारा जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका भी होगा। तो हम पहले क्रॉस प्रोडक्ट किए और ये वैल्यू आई, यानी कि इसका जो एल की वैल्यू, ये वाली, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू आई है वह इस रेखा का है, इस रेखा का मान लीजिए है, और इस रेखा का डायरेक्शन रेशियो इस रेखा के डायरेक्शन रेशियो के इक्वल होगा। यानी लाइन का ये a इक्वल -3, b इक्वल 5 और c इक्वल 4, ये डायरेक्शन रेशियो होगा। और पॉइंट पता है तो x - x1 अपन -3, y - 2 अपन 5 इक्वल z - 3 अपन 4, या फिर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर r इक्वल i + 2j + 3k कैप, ये पोजीशन हुआ, ये वेक्टर a है, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b, दैट इज दिस वेक्टर -3i + 5j + 4k टाइम्स, ये आपका रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन है। नोट करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, इस पॉइंट से जाने वाली रेखा को निकालिए जो कि इस रेखा और इस रेखा यानी दोनों पर लंबवत हो। तो हम मान लेते हैं कि जो रेखा हमें निकालनी है उसका ABC डायरेक्शन रेशियो ABC है। अब अगर ये रेखा इसके साथ लंबवत है तो A1 A2 और B1 B2 C1 C2 इक्वल 0 होगा, और अगर यही रेखा इसके साथ भी लंबवत है वही केस यहाँ भी होगा, इक्वल 0। तो यहाँ A B और C की वैल्यू को हमने फाइंड आउट किया, और यहाँ सब में कॉमन रेशियो है तो यहाँ 12 से डिवाइड होगा। डायरेक्शन रेशियो का छोटा से छोटा फॉर्म लिया जाता है। तो यहाँ देखिए A की वैल्यू 2 हुई, B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू 72, इसको डिवाइड करेंगे तो C की वैल्यू 6 हुई। अब हमें A B और C पता है लाइन का, और एक पॉइंट पता है, तो ये इक्वेशन हुआ। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर r बराबर i + 2j - 4k कैप, ये पोजीशन वेक्टर है, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i, यहाँ लिख दे रहे हैं, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i + 3j + 6k कैप, ये हुआ, ये लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b है। तो यही आपका वो इक्वेशन है जिसे फाइंड करना था। नोट करिए, फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक समतल है जो कि तीनों अक्षों से A B और C का अंतःखंड काटता है। तो अब जब ये तीनों अक्षों से अंतःखंड A B और C काटेगा तो आप अंतःखंड रूप में आप समतल का समीकरण जानते हैं, x/a, x अक्ष पर अंतःखंड, y/b, y अक्ष पर अंतःखंड,
जेड बाई सी, जेड अक्ष पर अंतखंड इक्वल 1 है। तो ये तो वो समीकरण हो गया प्लेन का जो कि ए बी और सी का इंटरसेक्शन काटती है। अब कहा जा रहा है कि इस समतल पर हम मूल बिंदु से जो लंब डाल रहे हैं, मूल बिंदु से लंब की लंबाई है वो p है। तो देखिए इस कंडीशन के अनुसार जो मूल बिंदु से लंब की लंबाई है वो p बराबर, मूल बिंदु से लंब डालेंगे तो ये वैल्यू 0, ये भी 0, इक्वल ये भी 0, अल्टीमेटली वैल्यू हो जाएगी 1, -1 है मॉड लेंगे तो 1 बाई अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का वर्ग यानी 1 बाई ए का स्क्वायर प्लस 1 बाई बी का स्क्वायर प्लस 1 बाई सी का स्क्वायर, ये हुआ। अब हम इस वैल्यू को इधर लाते हैं, इधर अपान में कर लेते हैं, यानी अंडर रूट 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल -1 है तो 1 बाई पी, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। आपको यही चीज प्रूफ करना था, तो ये आप नोट कर लीजिए। इस तरह इस पूरे 3D ज्योमेट्री को हमने आज समाप्त किया। 3D वेक्टर का ये लास्ट चैप्टर था जिसको कि हमने न्यूमेरिकल और कंसेप्ट के साथ समाप्त किया। इसमें कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो आप हमें कमेंट में करके बताइए, जिससे हम उस समस्या को दूर कर सकें। और एक रिक्वेस्ट हमारा है कि आप इन सब वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए या पहुंचाइए, जिससे उनको भी फ़ायदा हो सके और हमारा भी थोड़ा मनोबल बढ़ता रहे। क्योंकि जितना ज़्यादा लोग आप लोग देखेंगे हमें भी उतना ही उत्साह होगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि मेरा पढ़ाया हुआ कुछ काम आ रहा है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी तरफ से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमने मेहनत किया, मेहनत करने के बाद आपको हमने पूरी की पूरी जो है कि कंसेप्ट को समझाने की कोशिश किया है। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का कष्ट करिए और इस जिससे कि हमारा भी मनोबल इंस्पायर हम हो सकें और हमारी पूरी टीम जो है इसमें जो काम कर रही है उनको भी एक प्रोत्साहन मिले, जिससे वो और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर सकें। अब यहाँ इस चैप्टर को हम समाप्त करते हैं 3D ज्योमेट्री। इसके बाद अब हम लोग अमूमन या उम्मीद कर रहे हैं कि एक कठिन टॉपिक जो 12th में आता है वो प्रोबेबिलिटी है। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी को भी बिल्कुल ईजी वे में समझने की कोशिश करेंगे, एक एक पॉइंट को हल करते हुए चलेंगे, एक एक पॉइंट को देखेंगे। जहाँ कहीं भी आपको डाउट होगा आप हमें बताइएगा। और हमें उम्मीद है कि आज से आपकी 3D ज्योमेट्री पहले से बेटर इम्प्रूव हुई होगी, पहले से ज़्यादा अच्छा हुआ होगा। इसी उम्मीद के साथ आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।